और अच्छी बात है कि ये कानून की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। 2 कल फैसले आए, एक ताजमहल पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें जज ने क्यों नहीं लिखा कि मुझे डर है कि पक्षकार डर का माहौल पैदा करेंगे, और केवल वाराणसी के जज ने ही क्यों बात लिखी। तो आज मैं चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कम से कम अपनी जुबान से पहली बार ये कह दो कि जो लोग बाधा बन रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, वो आतंकी, आपराधिक, संविधान पापी, एसपी माइंडसेट के हैं। पहले तो ये बात एक्नॉलेज कर रहे। दूसरी बात, यहाँ पर साध्वी जो बैठी हैं उनको बार बार हमें भारत माता की जय, हर हर महादेव बोलकर किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, क्योंकि ये बात इन्होंने छेड़ी है, क्योंकि इन्होंने बात छेड़ी है, नाविक जी नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये तरीका नहीं है। मैं जियाई साहब से आपकी बात का जवाब लेना चाहती हूँ, उनसे जवाब लेना है। ये फिर से देखिए फ्लो में, नहीं एक सेकेंड, ये क्योंकि सर्टिफिकेट मांग रहे थे ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, महाराष्ट्र में अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार किया, पहले इसका खंडन करे फिर समझ रहे हो ना, साध्वी जी का सर्टिफिकेट मांग। अब मैं ये पहले इनसे जवाब लो कि आप साध्वी जी के एजेंट है क्या? नहीं, आपको सवाल साध्वी जी के एजेंट ये किस प्रकार की भाषा साध्वी जी के लिए इस्तेमाल कर रही है? साध्वी जी मतलब क्या हुई? ये क्या बोले? साध्वी जी के एजेंट होगा, एजेंट कौन होता है? साध्वी जी का एजेंट होगा, क्या बात कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? साध्वी जी आप क्या करना चाहते हैं? आप गलत बात कर रहे हो। आप साध्वी जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या बोलते हैं? मैंने स्टूडियो में जिस तरह आपको आमंत्रित किया है, साध्वी जी को भी आमंत्रित किया। एक मिनट, धमकाने वाली डिबेट नहीं होगी, नहीं करता, कोई नहीं डिबेट करता। धमकाने के लिए डिबेट करने के आए क्या? सत्ता में तो धमकाते रहेंगे हर बात में, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, भारत माता की जय नहीं बोल पाते, यहाँ पे जय, यहाँ भारत माता की जय बोला तो आप बोल नहीं पाए। धमका कौन रहा है? हम कर लेते और सेंचुरी मारेगा। धमका कौन रहा है? धमका कौन रहा है? नहीं, धमका कौन रहा है? आपको नहीं, मैंने ऐसे, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, मेरी बात, अगर हम सब हिंदुस्तानी है, अगर हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो ये कौन सी परीक्षा थी कि भारत माता की जय बोलो, भारत जो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमेशा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल, आपने कहा आप क्या एजेंट हैं साध्वी जी की? मैं पूछ रही हूँ, आपको मैंने यहाँ बुलाया इस डिबेट के लिए, तो आप क्या एजेंट हैं मुसलमानों के? जो आप इस डिबेट में मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, बिल्कुल, तो भी हिंदुस्तान तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, महिला को ये एक महिला को ये कहना कि उनका एजेंट होना, ये क्या तरीका? किसी भी महिला को, किसी भी महिला, एक सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाली व्यक्ति को ये मैं उनका एजेंट हूँ, मतलब क्या? शहजाद पूनावाला, मैं एक महिला हूँ और मैं जानती हूँ हर महिला अपने पक्ष खुद रखना जानती है और अपना बचाव खुद करना जानती है, और अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने आपको एजेंट कहा, इसका जवाब आप देना चाहती हैं? आपको पूरी स्वतंत्रता। और आज मेरे को इतना दुख हो रहा है नविका जी यहाँ पर कि क्या ये सपा के संस्कार है? क्या ये सपा हमें हमारे देश को सिखाएगी? क्या ये सपा है? अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी, कुछ तो सोचकर आपने अनुराग भदौरिया जी को बुलाया होगा, कुछ तो सोचकर इनको संस्कार दिए होंगे। क्या ये आपकी पार्टी का दायित्व बनता है? अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप। यू विल नॉट इंटरफेयर टुडे, दिस इज इनफ। I've had enough today। सबसे पहले तो औरंगजेब की यहाँ पे बातें चल रही हैं। औरंगजेब जिसने हमारे इतिहास को डिस्ट्रॉय कर दिया, हम चुप करके सुन रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति के बारे में कह ही नहीं सकते, हम चुप करके सुन रहे हैं। और अगर बात आती है हमारे पक्ष की, तो अनुराग जी कहते हैं कि प्रमाण दीजिए आप संस्कृति, आप अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं। भारत में इस तमाशे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं अनुराग जी, आप नहीं बोलेंगे। आप अब लेट मी कंप्लीट। सबसे पहले तो ये जो मुद्दा उठ रहा है ना, और जो आज आपने मुझे एजेंट बोला है और इनको एजेंट बोला है, इससे पता चलता है आज मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी की तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। शहजाद पूनावाला जी को देखकर इतने शांत होकर वो आपकी बात सुन रहे, और आप किस तरीके का व्यवहार नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं, नहीं बोल सकते। गजब बेइज्जती है।
तमाम लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर भारत के साधु और सन्यासियों पर खुलेआम इस तरीके की बातें महादेव कह रहे थे, हर महादेव यूं ही नहीं होता। हर महादेव अपने भक्तों पर तीसरी आंख खोल भी देते हैं और भस्मी कर देते हैं।